आजकल लोग ये सोचते हैं कि शादी में प्रोग्राम रखेंगे तो लोग सुनने के लिए नहीं आते, ये शिकायत रहती है। लेकिन आप ये बात अपने जहन से बिल्कुल निकाल दें कि लोग सुनने के लिए नहीं आते हैं। पहले आप ये देखें कि नबी की सुन्नत अदा करने जा रहे हैं। नबी फरमाते अन निकाहो मिन सुन्नती फमन रगेबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह मेरी सुन्नत है और जिसने मेरी सुन्नत से एराज़ किया, चेहरा फेरा, रू गर्दानी की, नबी फरमाते हैं फलैसा मिन्नी, वो मुझसे नहीं, यानी उसका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं, मेरे रास्ते पे नहीं। तो ये नबी की सुन्नत अदा करने जा रहे हैं और सुन्नत अदा करने से पहले हम अपने घर पे अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र की महफिल को सजा रहे हैं। ये बड़ी मुबारकबादी की बात है। और जिन्होंने ये प्रोग्राम सजाया है, इदरीस भाई बड़े मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने अपने बच्चों की शादी के मौके पे मदीने वाले मुस्तफ़ा के नाम की महफिल को सजाया। सुन्नत अदा करने जा रहे हैं और शुरुआत अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र से हो रही है। वो लोग सोचें कि जो नबी की सुन्नत अदा करने जा रहे हैं और घर के दरवाजे पे ला कर के डांस पार्टी को नचवाया जाता है, शैतानी काम कराए जाते हैं, है नबी की सुन्नत अदा होने जा रही। जहन को थोड़ा सा फैलाएं तो और देखें नबी की सुन्नत अदा करने जा रहे हैं और शुरुआत शैतानी काम से की जा रही है। उस शादी में बरकत नहीं होगी, उस शादी में कभी सुकून नहीं होगा, उस शादी के अंदर अल्लाह की रहमत नाजिल नहीं होगी। जिस शादी की बुनियाद जो है वो शैतानी तरीके पे की जाती है। ये काबिल मुबारकबाद है कि इन्होंने अपने बच्चों की शादी के मौके पे अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र की महफिल को सजाया है। यहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र की महफिल सजी है और जहाँ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है वहाँ अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उतरते हैं। वो फरिश्ते रब की बारगाह में गवाही ही देंगे कि इदरीस साहब ने अपने मकान पर या अपने बच्चों की शादी के मौके पे परवरदिगार तेरे और तेरे महबूब के नाम की महफिल को सजाया है। तो ये काबिल मुबारकबाद हैं। मैं हुसूल बरकत के लिए 2-3 शेर पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद अपनी तकरीर को शुरू करूँगा। बस थोड़ी सी देर आप हज़रात मुझे समाअत करें। अता कर ए खुदा सदका अली ज़हरा की शादी का, अता कर ए खुदा सदका अली ज़हरा की शादी का, अता कर ए खुदा सदका अली ज़हरा की शादी का, रहे इस शादी पे साया, रहे इस शादी पे साया अली ज़हरा की शादी का, रहे इस शादी पे साया अली ज़हरा की शादी का। जो रिश्ता होने वाला है वो जन्नत तक रहे कायमो। आप लोग आमीन कह दें। जो रिश्ता होने वाला है वो जन्नत तक रहे कायम, तुझे है वास्ता मौला अली ज़हरा की शादी का, तुझे है वास्ता मौला अली ज़हरा की शादी का, अता कर ए खुदा सदका अली ज़हरा की शादी का। नजर आते हैं जो चारों तरफ सैयद ज़माने में। बेशक बेशक। मुझसे कबल आपने सैयद अफरोज़ मियाँ की बहुत अच्छी तकरीर को समाअत किया। दुआ है परवरदिगार हम सबको हजरत की तकरीर पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नजर आते हैं जो चारों तरफ सैयद ज़माने में, ये किसका सदका है लोगों अली ज़हरा की शादी का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहीद आज़म, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह।
ये किसका सदका है लोगों, अली ज़हरा की शादी का। अता कर ए खुदा सदका अली ज़हरा की शादी का। आखिरी शेर है और मुबारकबाद के तौर पे है, क्योंकि इरशाद भाई का निकाह है ना, समात करें। मुबारक हो तुम्हें इरशाद, मुबारक हो, मुबारक हो तुम्हें इरशाद, मुबारक हो। तुम्हारी शादी में चर्चा, तुम्हारी शादी में चर्चा अली ज़हरा की शादी का। तुम्हारी शादी में चर्चा अली ज़हरा की शादी का। अता कर ए खुदा सदका अली ज़हरा की शादी का। रहे इस शादी पे साया अली ज़हरा की शादी का। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा के एक जुज़ की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगार कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, व आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, अपने घर वालों के साथ मोहब्बत से पेश आओ, अपने घर वालों के साथ भलाई से पेश आओ, अपने घर वालों के साथ हुस्न सुलूक से पेश आओ। मुफस्सिरीन किराम इसी आयत के तहत फरमाते हैं कि अपनी बीवियों से भी मोहब्बत से पेश आओ। हज़रात, तो कुरान करीम ने हमें पैगाम दिया कि अपने घर वालों के साथ मोहब्बत से पेश आओ। हमारा तरीका क्या है, हमारा उसूल क्या है? अगर एक भाई की दुकान दूसरे भाई के बराबर में है तो वो पड़ोसी दुकानदार से तो मोहब्बत से बोलता है। अगर हम खेत पे जाते हैं, अगर हमारे पड़ोसी की मेंढ हमारी मेंढ से मिली हुई है और जब हम खेत पे काम करने जाएं तो हम उससे तो मोहब्बत से बोलते हैं। हम जब बाहर घूमने के लिए जाएं तो दोस्तों से तो प्यार से बोलते हैं और अपने अजीजों से तो प्यार से बोलते हैं। और जैसे ही घर में दाखिल हुए, बीबी के चेहरे पे नजर पड़ी या घर वालों के चेहरे पे नजर पड़ी, हमारा चेहरे का जुग्राफिया बदल जाता है, हमारे चेहरे का माहौल बदल जाता है। फिर हम अपनी माँ से मोहब्बत से बात नहीं करते, अपने बाप से मोहब्बत से बात नहीं करते, अपने भाइयों से मोहब्बत से बात नहीं करते, अपनी बीबी से मोहब्बत से बात नहीं करते, अपनी बहनों से मोहब्बत से बात नहीं करते, अपनी बेटियों से मोहब्बत से बात नहीं करते, अपने बेटों से प्यार से बात नहीं करते। उन पे हर वक्त गुस्सा करते रहना, उन पे हर वक्त उनको डांट डपट करते रहना। हज़रात, कुरान हमें क्या पैगाम देता है? कुरान हमें यह हुक्म देता है, वह आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, घर वालों के साथ मोहब्बत से पेश आओ, घर वालों के साथ हुस्न सुलूक से पेश आओ, घर वालों से बोलो तो मोहब्बत के साथ में बोलो। हज़रात, आओ, ये निकाह की महफिल सजी है। अभी हमारे कारी जलील साहिब किबला ने आपको बताया कि इंसान जब निकाह करता है तो किस तरह से करता है। मैं आपको वो हदीस पाक सुना देता हूँ। मदीने वाले मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, तुनकाहुल मरअतु ले अर्बइन, नबी फरमाते इंसान किसी से निकाह करने का जब इरादा करता है तो 4 वजहों से निकाह करता है। ले मालेहा, उसके माल की वजह से निकाह करता है, वले हस्बेहा, उसके खानदान की वजह से निकाह करता है, वले जमालेहा, उसकी खूबसूरती की वजह से निकाह करता है, वले दीनेहा, और उसकी दीनदारी की वजह से निकाह करता है। इब्ने माजा की यह हदीस पाक है। नबी फरमाते हैं, फज़फर बेज़ातिद दीन, तो तुम दीनदार लड़की को इख्तियार करो, तुम परहेजगार लड़की को इख्तियार करो, तुम नबी की शरीयत पे चलने वाली लड़की को इख्तियार करो। हज़रात, एक जगह नबी ने फरमाया, जो अगर लड़की से निकाह उसकी मालदारी की
की वजह से करेगा तो अल्लाह ताला उसे फक्र में मुब्तला कर देगा, मोहताजी में मुब्तला कर देगा। और जो उसके खानदान की वजह से अगर निकाह करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी जिल्लत में इजाफा कर देगा। जो दीनदारी की वजह से निकाह करेगा अल्लाह ताला उसकी इज्जत में इजाफा फरमा देगा। हजरात, तो हमें ये पता चलता है कि हमें दौलत नहीं देखना चाहिए, हमें खानदान नहीं देखना चाहिए, हमें हस्ब नसब नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमको लड़की की दीनदारी देखना चाहिए, उसकी परहेजगारी देखना चाहिए। अब इसी इब्ने माजा की एक दूसरी हदीस में पढ़ता हूँ, नबी फरमाते हैं ला तज़व्वजुन निसा, तुम औरतों से निकाह ना करो, ले अमवाले हिन्ना, उनके माल की वजह से, फ़असा अमवालुहुन्ना अन युर्दी हिन्ना, नबी फरमाते हैं जो उनके माल की वजह से निकाह करता है अन करीब उनका माल उनको तबाही में डाल देगा, अन करीब उनका माल उनको तबाही में डाल देगा। आपने देखा नहीं, जो मालदार घरों से रिश्ता कर लेते हैं, अगर या तो पूरी जिंदगी गुलाम बन के रहते हैं, और अगर गुलाम बन के नहीं रहते हैं, जहां उन्होंने सरदारी दिखाने की बात की, उसने मायके फोन किया, उसको फौरन पुलिस से उठवा दिया जाता है। होता है कि नहीं होता है? ये हदीस पाक है, नबी फरमाते हैं तुम महज उनके माल की वजह से निकाह ना करो औरतों के, क्योंकि जो माल की वजह से निकाह करेगा अन करीब उनका माल जो है वो उन्हें तबाही में डाल देगा। नबी ने फरमाया उनके जमाल की वजह से निकाह ना करो, खूबसूरती की वजह से निकाह ना करो, क्योंकि उनका हुस्न जो है वो उनको सरकशी में डाल देगा। आपने देखा नहीं, बुजुर्गों ने कहा है चांद जैसी बहू दिन में घर वालों को तारे भी दिखा देती है। होता है कि नहीं होता है? पूरा घर परेशान हो जाता है, ऐसी ऐसी लड़कियां भी आ जाती हैं। इसलिए हदीस में बताया गया है कि तुम दीनदार लड़की को इख्तियार करो, परहेजगार लड़की को इख्तियार करो। आगे नबी फरमाते वला अमतुन सौदाओ खरमाओ जातो दीनिन अफजलो, नबी फरमाते हैं काली कलूटी बांदी ज्यादा बेहतर है। अगर दीनदार है, परहेजगार है, तो वो ज्यादा बेहतर है उस हसीन से, उस खूबसूरत लड़की से जो फितने उठाती चलती है। ये सही बात है। तो ये नबी फरमा रहे, ये हदीस पाक है। अब आओ, बात निकाह की चल रही है। निकाह कहते किसको हैं? एक अंग्रेज ने कहा था ये निकाह जो है ये बिजली के दो तारों का संगम है। ये बिजली के जो तार देख रहे हैं, निकाह जो है वो बिजली के दो तारों का संगम है। अगर तार सही जुड़ गए तो घर का सारा कार्यक्रम सही तरीके से चलेगा। उसका फ्रिज भी चलेगा, वॉशिंग मशीन भी चलेगी, और उसके कूलर से भी हवा आएगी। और अगर ये तार गलत जुड़ गए, शादी में चाहे एसी मिली हो लेकिन वो ठंडी नहीं बल्कि गर्म हवा देती नजर आएगी। ये मैं आपको मिसाल के तौर पे बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि अगर तार गलत जुड़ गए तो सारा घर का निजाम बिगड़ जाता है, सारा घर का निजाम दरहम बरहम हो जाता है। तो निकाह बिजली के दो तारों का संगम है। अगर सही जुड़ गए तो घर सुकून से चलेगा, और अगर तार गलत जुड़ गए तो पूरी जिंदगी उसकी जो है वो खराब हो जाती है। शेख सादी ने फरमाया है, फरमाते हैं जने बद दर सराय मर्द नेकू हम दरी आलम दोज़खे ऊ। शेख सादी फरमाते अगर बुरी औरत नेक मर्द के घर में आ जाए तो उसके लिए दुनिया ही में दोज़ख है, उसकी जिंदगी दोज़ख बना देती है। और शेख सादी ने फरमाया है एक दूसरे मकाम पर, फरमाते हैं कि अगर बुरी औरत बादशाह के घर में आ जाए तो उसे फकीर बना देती है, और नेक और परहेजगार औरत अगर फकीर के घर में आ जाए तो उसे बादशाह बना देती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामी मजहब इस्लाम, इस्लाहे मुआशरा, मसलके आला हजरत अल्लामा फुरकान मंदरी साहिब किबला, सुभान अल्लाह। तो महफिल निकाह के ताल्लुक से है हजरात। तो मैं अब ज्यादा तफसील में ना जा करके हजरात मैं आपको बताऊं निकाह कहते किसको हैं। निकाह करने वाले के लिए नबी ने क्या फरमाया है। नबी इरशाद फरमाते हैं ऐ नौजवानों के गिरोह तुम निकाह करो, इसलिए कि निकाह जो है वो नजरों को नीचा कर देता है और शर्मगाह की हिफाजत करता है। और एक मकाम पे फरमाया जिसने निकाह किया अल्लाह ताला ने उसका आधा दीन मुकम्मल कर दिया। आधे के लिए वो तकवा और परहेजगारी इख्तियार करे। तो निकाह
में जल्दी करना चाहिए, निकाह में देर नहीं करना चाहिए, निकाह में जल्दी करना चाहिए। तो आज हमारा तरीका क्या है? आज हम कहते हैं हमारा बेटा अभी पढ़ रहा है, जब पढ़ जाएगा, जॉब लग जाएगी उसकी, तब हम अपने बेटे का निकाह करेंगे। ये बातें आज हमारे मुआशरे में पाई जाती हैं। अभी मेरी बेटी कॉलेज में पढ़ रही है, अभी बीए कर रही है, उसके बाद मुझे और भी पढ़ाना है, फिर उसके बाद मैं अपनी बेटी की शादी के बारे में सोचूंगा। हजरात, ये शादियां जो लेट हो रही हैं, ये आज हमारा मुआशरा जो बिगड़ता जा रहा है, जो आज मुसलमान बदनामी की दहलीज तक पहुंच गए हैं, ये इसमें हमने नबी की सुन्नत पे अमल नहीं किया है, इसलिए आज हमारा मुआशरा बदनामी की दहलीज पे पहुंचा है। और वो नबी की सुन्नत क्या है? नबी ने फरमाया लड़का लड़की जैसे ही बालिग हो फौरन उनका निकाह कर दिया जाए। ये नबी का फरमाने आलीशान है। हजरात, हमारे उस्ताद कहते थे कि मौलाना तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? एक नौजवान मौलाना मौलवी साहब थे, कहा कि तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? बोले हजरत पहले मैं पढ़ लूं, पढ़ने के बाद जब अपने कदमों पे खड़ा हो जाऊंगा, जब किसी मदरसे वगैरह में लग जाऊंगा पढ़ाने के लिए, तब मैं शादी करूंगा। तो उन्होंने एक यही जवाब दिया था, पढ़ने के बाद अगर मदरसे में पढ़ाने की जगह ना मिली तो क्या शादी नहीं करोगे? तो वो खामोश हो गए। फरमाया शादी कर लो, अल्लाह तबारक व तआला उस औरत के आने के कदमों की बरकत से अल्लाह ताला तेरी किस्मत को संवार दे। बेशक हक है। ऐसा होता है, ऐसा होता है कि आदमी पहले गुर्बत में जिंदगी काटता है, और जब उसकी शादी हो जाती है और नेक परहेजगार बीवी उसे मिल जाती है, तो अल्लाह ताला उसके कदमों की बरकत से उसके घर को दौलत से भर देता है। तो इसलिए दीनदार लड़की को इख्तियार करो। जब वो दीनदार लड़की आएगी, अबू असवद अवाइली एक शायर गुजरा है अरब का, उसने अपने बच्चों से कहा था, बच्चों मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है, तुम्हारी पैदाइश से पहले भी और तुम्हारी पैदाइश के बाद भी। तो बच्चों ने कहा कि पैदाइश के बाद तो हमारी समझ में आता है आपने एहसान किया, क्योंकि आप खिलाते हो पिलाते हो हमें, लेकिन पैदाइश से पहले हमारे ऊपर एहसान क्या किया? तो उसके बाप ने कहा, उन बच्चों के बाप ने कहा, अबू असवद ने कहा कि शादी मैंने तुम्हारा पैदाइश से पहले एहसान ये किया है तुम्हारे ऊपर कि मैं शायर था, और मेरी सोच ये थी कि मुझे हसीन और जमील औरत मिले। मेरी सोच ये थी कि मैं शादी करूं तो खूबसूरत लड़की से करूं, लेकिन मैंने जो है वो खूबसूरत लड़की से शादी नहीं की, बल्कि दीनदार लड़की से शादी की, परहेजगार लड़की से शादी की। क्यों? क्योंकि जब माँ परहेजगार होगी तो वो औलाद को भी परहेजगार बना देगी, माँ मुत्तकिया होगी तो वो औलाद को भी मुत्तकी बना देगी। क्योंकि पहला मदरसा, पहली दरसगाह माँ की गोद होता है। माँ चाहे तो बच्चे को गाने सिखा दे, माँ चाहे तो बच्चे को नाते सिखा दे। अगर माँ टीवी का रिमोट लेके सामने बैठेगी तो बच्चे तो उसके नाचते नजर आएंगे, और माँ जब कुरान पढ़ने के लिए बैठेगी और बच्चे को गोद में लेकर के बैठेगी, और जब कुरान की तिलावत करेगी तो उस औरत के बच्चे जो हैं वो कलमा शरीफ बचपन में पढ़ते नजर आएंगे, दुरूद पाक पढ़ते नजर आएंगे। इसलिए ऐ मेरे अजीजों, शायर ने कहा था, बच्चों तुम्हारी पैदाइश से पहले मैंने ये एहसान किया है कि मैं नेक और परहेजगार औरत से निकाह करके घर में लेकर के आया, और उससे तुम पैदा हुए हो, और उस नेक और परहेजगार औरत ने जो है वो तुम्हें दीनदार बना दिया है, इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है। पता चला प्यारे मुसलमानों, ये निकाह जो है वो हमें दीनदार लड़की से करना चाहिए, परहेजगार लड़की से करना चाहिए। आओ जरा देखो क्या शान है निकाह की। नबी के एक सहाबी हैं जिनका नाम हजरत जुलैबीब रजी अल्लाह ताला अन्हु है। चेहरा खूबसूरत नहीं था, खानदान कोई बड़ा नहीं था, हजरात खानदान छोटा सा था, कोई खानदान का नाम भी नहीं था, और आपके पास दौलत भी नहीं थी, पैसा भी नहीं था, कोई जमीन जायदाद भी नहीं थी, लिबास फटा पुराना था। नबी की बारगाह में आए, नौजवान थे। नबी ने इरशाद फरमाया, जुलैबीब तुम निकाह क्यों नहीं करते? आंखों में आंसू भर के अर्ज करते, या रसूल अल्लाह मेरे साथ कौन निकाह करेगा अपनी बेटी का? या रसूल अल्लाह मेरे पास तो खूबसूरती भी नहीं है, आका मेरा रंग भी गोरा नहीं है, मेरा खानदान भी कोई मारूफ नहीं है, मशहूर खानदान भी नहीं है, और मेरे पास दौलत भी नहीं है, मेरे पास पैसा भी नहीं है, कौन मेरे साथ अपनी बेटी का निकाह कर देगा? फिर नबी ने फरमाया, तुम निकाह क्यों नहीं कर लेते? फिर कहा, या रसूल अल्लाह कौन मुझे अपनी बेटी देगा? 3 मरतबा नबी ने फरमाया, तुम निकाह क्यों नहीं कर लेते? अर्ज करते, या रसूल अल्लाह कौन मेरे साथ में अपनी बेटी का निकाह करेगा? मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, फला
अंसारी सहाबी के यहाँ चले जाओ और उनसे कहना कि अल्लाह के रसूल ने तुम्हें सलाम कहा है। अल्लाह अकबर, वो सहाबी कितनी किस्मत वाले होंगे जिन्हें मदीने वाले मुस्तफ़ा सलाम कहें। सारी खुदाई आज नबी को सलाम करती है। फरिश्ते नबी की बारगाह में सलाम करने के लिए आते हैं। मेरे नबी की बारगाह तो वो बारगाह है जहाँ 70,000 फरिश्ते सुबह को आते हैं, 70,000 फरिश्ते शाम को आते हैं। मेरा इमाम फरमाता है मासूमों को है उम्र में बस एक बार बार, मासूमों को है उम्र में बस एक बार बार, आसी पड़े रहे तो सला उम्र भर की है। तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफात नगर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा फुरकान मंजरी साहिब किबला, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, सुभान अल्लाह। हजरात, तो मेरे नबी की बारगाह वो बारगाह है जहाँ 70,000 फरिश्ते सुबह को सलाम करने आते हैं, 70,000 फरिश्ते शाम को आते हैं। और उलमा फरमाते हैं जो एक बार आ जाता है उसका नंबर अब दोबारा नहीं आएगा। हजरात, तो सारी खुदाई नबी को सलाम करती है। शजर नबी को सलाम करें, हजर नबी को सलाम करें, इंसान नबी को सलाम करें, जिन्नात नबी को सलाम करें, फरिश्ते नबी को सलाम करें, मलाइका नबी को सलाम करें, हूरे नबी को सलाम करें, गिलमान नबी को सलाम करें। और मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं ऐ जुलैबीब, फला अंसारी सहाबी के यहाँ पर जाओ और उनसे कहना कि नबी ने तुम्हें सलाम कहा है। हजरात, आए सहाबी और दरवाजे को खटखटाया। अंदर से आवाज आई, मन दक्कल बाब, दरवाजा कौन खटखटा रहा है? कहा मैं जुलैबीब हूँ। कहा हम आपको नहीं जानते और आपका किसी कबीले में हमने नाम भी नहीं सुना है। कहा कि मुझे अल्लाह के रसूल ने भेजा है। इतना सुनना था, दरवाजा खोल दिया जाता है। अंदर से आए अंसारी सहाबी निकल के, दुआ सलाम हुआ। हजरत जुलैबीब ने कहा कि तुम्हें मदीने वाले मुस्तफ़ा ने सलाम कहा है। इतना सुनना था, घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। शौहर भी खुशियां मनाने लगा, उनकी बीबी भी खुशियां मनाने लगी, बच्चे भी खुश होने लगे, अल्लाह के रसूल ने हमें सलाम कहा है। हजरात, फिर हजरत जुलैबीब ने कहा आगे का पैगाम भी सुन लो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि तुम अपनी इकलौती बेटी की शादी मेरे साथ कर दो, अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दो। इतना सुनना था कि सहाबी बोले तुम ठहरो, मैं अपनी बीबी से मशवरा करके आता हूँ। जब अपनी बीबी के पास गए तो कहा कि ए मेरी शरीके हयात, ए मेरी लाइफ पार्टनर, ए मेरी ज़ौजाए मोहतरमा, अल्लाह के रसूल का पैगाम आया है कि मैं अपनी बेटी का निकाह इनके साथ में कर दूं। हजरात, उन्होंने जब हजरत जुलैबीब का चेहरा देखा, सांवला रंग था, देख करके कहा कि हम इनके साथ अपनी बेटी का निकाह नहीं करेंगे, क्योंकि इनका रंग देखो और मेरी बेटी की खूबसूरती देखो। इनके पास ना तो खानदान है और मेरी बेटी जिस खानदान की है उस खानदान का नाम दूर दूर तक है। इनके पास दौलत भी नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सब कुछ है, हम इनके साथ में अपनी बेटी का निकाह नहीं करेंगे। हजरात, वो सहाबी बाहर आए, हजरत जुलैबीब से कहा जुलैबीब, हमारी शरीके हयात राजी नहीं है इस शादी से। हजरात, इतना सुनना था कि जुलैबीब कहते हैं मैं जा रहा हूं, अल्लाह के रसूल से कह दूंगा कि तुम्हें यह रिश्ता मंजूर नहीं है। मैं जाके कह दूंगा कि तुम्हारे घर वालों को यह रिश्ता कबूल नहीं है। जब चलने लगे तो पर्दे की आड़ से आवाज आती है, ए जाने वाले जरा ठहर जा, ए जाने वाले जरा रुक जा। वो अंदर से आवाज लड़की की आती है, फिर वो आवाज दूसरी तरफ मुतवज्जे होती है। उस पर्दे की आड़ से लड़की की आवाज आई। ए बगरौआ के जिंदा दिल मुसलमानों सुनो, लड़की की आवाज आती है। वो लड़की अपने माँ बाप से कहती है, ए मेरे वालिद, आप आने वाले को मत देखिए बल्कि भेजने वाले को देखिए। आने वाला अगरचे काला है, आने वाला अगरचे सिया है, मगर भेजने वाला तो नूर वाला है, भेजने वाला तो रहमत वाला है। आने वाला अगरचे काला है मगर भेजने वाला तो वो है कि जिस पर हुस्ने यूसुफ कुर्बान है। आने वाला अगरचे काला है, भेजने वाला तो नूरुन अला नूर है। आने वाला अगरचे काला है मगर भेजने वाला तो वो है। मेरे इमाम की जुबान में सुनो, फरमाते हैं सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी।
वो लड़की कहती है, ऐ मेरे वालिद, आप आने वाले को मत देखिए, आप आने वाले की तरफ मत देखिए, बल्कि भेजने वाले को देखिए। आने वाला अगरचे काला है, भेजने वाला तो नूर वाला है, भेजने वाला तो रहमत वाला है, भेजने वाला तो वो है जिस पर हुस्न यूसुफ कुर्बान है, भेजने वाला तो नूरुन अला नूर है। ए मेरे वालिद, मेरा निकाह इनके साथ कर दीजिए। उसके बाद अगर मदीने की किसी लड़की ने मुझे ये ताना दिया कि तेरा शौहर काला है, तो फख्र से कह दूंगी, ए मदीने की लड़कियों सुनो, ए मदीने की कन्याओं सुनो, ए मदीने की दोशीजाओं सुनो, अरे तुम्हारे शौहर वो है जिनको तुम्हारे माँ बाप ने पसंद किया है, और मेरा शौहर वो है जिसे अल्लाह के रसूल ने पसंद किया है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान सरकार मुफ्ती आजम फरमाते, वो हंसी क्या जो फितने उठाकर चले, वो हंसी क्या जो फितने उठाकर चले। या रसूल अल्लाह, हाँ हंसी तुम हो, फितने मिटा कर चले, हाँ हंसी तुम हो, फितने मिटा कर चले। हजरात, तो हजरत जुलैबीब का निकाह मंजूर हो जाता है। आए सहाबी खुश थे नबी की बारगाह में। नबी ने फरमाया, जुलैबीब क्या खबर लाए? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरा रिश्ता निकाह मंजूर हो गया है, तय हो गया है। नबी ने फरमाया, जाओ शादी का इंतजाम करो। आंखों में आंसू आ गए, या रसूल अल्लाह, दौलत नहीं है, पैसा नहीं है, सरमाया नहीं है, कहां से इंतजाम करें? मदीने वाले मुस्तफा, जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब हमने आपको खैर कसीर अता फरमा दिया है, वो मदीने वाले मुस्तफ़ा ने अपना दस्ते मुबारक उठाया। आला हजरत पुकार के कहते, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया। मौज बहरे समाहत पे लाखों सलाम। फरमाते हैं कि वो खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, दोनों जहां हैं आपके कब्जा व इख्तियार में। हजरात गिरामी, नबी ने दस्ते मुबारक उठा के कुछ दिरहम दीनार दिए, जाओ अपनी शादी का इंतजाम करो। अल्लाह अकबर। सहाबी खुशी खुशी आए और अपनी शादी के इंतजाम में लग जाते हैं। उनका निकाह हो जाता है। हजरात, तारीख बताती है कि पहले सहाबी गरीब थे, उनके घर में गुर्बत का आलम था, और जैसे ही निकाह करके वो अपने घर में उस परहेजगार लड़की को लेकर के आए, तारीख बताती है अरब के अंदर वो एक ऐसा घराना हो जाता है कि जब लोगों में सखावत करने वालों में, राह खुदा में खर्च करने वाले लोगों का जब जिक्र होता है, तस्किरा होता है, तो उस घराने का तस्किरा भी लोग किया करते थे। इतना अमीर घराना हो गया वो, इतना पैसे वाला घराना हो गया वो। लेकिन अल्लाह की शान कुदरत देखो, एक जंग के मौके पे नबी को सहाबा के साथ में तशरीफ ले जाना पड़ा। उसी में हजरत जुलैबीब भी शामिल थे। हजरात, जब जंग से फारिग हुए, जब जंग जीत गए सहाबाए किराम, तो नबी ने इरशाद फरमाया, हल तफक़िदूना मिन अहदिन, क्या कोई छूट तो नहीं रहा है, क्या कोई रह तो नहीं गया? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, सब शुहदा को हमने इकट्ठा कर लिया जो जंग में शहीद हो गए थे। या रसूल अल्लाह, अब तो कोई नजर नहीं आ रहा है। नबी ने फिर फरमाया, क्या कोई छूट तो नहीं रहा है? हल तफक़िदूना मिन अहदिन, क्या कोई छूट तो नहीं रहा है? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमारी नजर में तो कोई नहीं है। हजरात, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मैं जुलैबीब को नहीं पा रहा हूं, जुलैबीब को तलाश करो। तो 7 काफिरों की लाशें उनके ऊपर थीं और उनका जिस्म नीचे दबा हुआ था। उनके जिस्मों को हटाया, हजरत जुलैबीब के जिस्म को निकाला, उस जंग में शहीद हो गए थे। और नबी ने जब उनके जिस्म को देखा तो मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, इन्होंने 7 काफिरों को मारने के बाद में जामे शहादत नोश किया है। कितनी बड़ी किस्मत वाले वो सहाबी थे। मेरे नबी ने उन्हें अपने हाथों से उठाया, दस्ते मुबारक से उठाया, और उठा करके उनको सीने के करीब लाए नबी, और ला करके नबी ने उनको एक तरफ उनके जिस्म पाक को रखा, और मदीने वाले मुस्तफ़ा ने उन्हें कब्र में उतारा। अपने दस्ते मुबारक से नबी जिसे कब्र में उतार दें, उसकी अजमत का आलम क्या होगा। मेरा इमाम फरमाता है, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला। जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। वो आज जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। फरमाते हैं, जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठा
खाए क्यों? ये शान थी हजरत जुलैबीब की। ये इतना बड़ा मकाम कैसे मिला, इतनी बड़ी अजमत कैसे मिली, इतनी बड़ी शान कैसे मिली? तो तुम्हें भी मेरे इमाम की जुबान में कहना पड़ेगा कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हजरात, तो ये है खूबसूरती को देख के निकाह नहीं, बल्कि दीनदारी और परहेजगारी को देख करके निकाह करना चाहिए। हजरात, तो बात निकाह की आ गई, और इस शादी के मौके पे मैंने सुना है कि बेटी का भी निकाह है और बेटे का भी निकाह है। और किस्मत वाले हैं कि जो प्रोग्राम को सजाया, और आप किस्मत वाले हैं कि ऐसी मुबारक महफिल में आप जिक्र सुनने के लिए आए हो। तो ऐसी शादी के मौके पे मैं उस शादी का तस्करा ना करूं तो मेरे लिए ये नातमामी की बात होगी। हजरात, वो शादी कौन सी शादी है? वो शादी जिसका चर्चा आसमानों पर हुआ, वो शादी जिसका जिक्र फरिश्तों में हुआ, वो निकाह जिसका जिक्र मलाइका में हुआ। उस शादी का जवाब कहां से लाओगे? किसी के यहाँ पर शादी होती है तो किसी के यहाँ पर वकील आते हैं शादी में, किसी के यहाँ पर उलमा शादी में आते हैं, किसी के यहाँ हुफ्फाज शादी में आते हैं, किसी के यहाँ पर प्रधान शादी में आता है, किसी के यहाँ पर नेता शादी में आता है, कोई और ज्यादा बड़ा पैसे वाला है तो उसके यहाँ पर पीएम शादी में आ जाता है। लेकिन उस शादी पे कुर्बान जाओ, उस रिश्ता निकाह के अजमत पे कुर्बान जाओ कि जिसमें आसमान से अल्लाह के रहमत के फरिश्ते उतरे हों, जिस शादी में आसमान से फरिश्ते नाजिल हुए हों, जिसका तस्करा आसमानों पर हुआ हो, जिसका जिक्र जमीन पर हुआ हो, जिसका जिक्र इंसानों में हो, जिसका जिक्र मलाइका में हो, जिसका जिक्र जिन्नात में हो, उस शादी की अजमत का जवाब कहां से लाओगे? दूल्हा भी शान वाला है, दुल्हन भी शान वाली है, दूल्हा की अजमत का भी जवाब नहीं, दुल्हन की अजमत का भी जवाब नहीं। दूल्हा वो है कि जिसे तमाम वलियों का सरदार कहा जाता है, और दुल्हन वो है जिसे जन्नती औरतों की सरदार कहा जाता है। दूल्हा वो है जिसके लिए नबी फरमाए, मन कुन्तु मौला हो फहाजा अलीयुन मौला, मैं जिसका मौला हूं अली उसके मौला है। दुल्हन वो है जिसके लिए नबी फरमाए, फातिमा तो बिदातुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अरे दूल्हा की शान ये है, नबी इरशाद फरमाते हैं कि मैं अली से हूं और अली मुझसे है। और दुल्हन वो है जिसके लिए नबी फरमाते हैं, जिसने फातिमा को राजी किया उसने अल्लाह को राजी किया है, और जिसने फातिमा को नाराज किया उसने अल्लाह को नाराज किया है। दूल्हा की शान ये है। नबी इरशाद फरमाते हैं, उस पूरे खानदान की बात नबी फरमा रहे हैं, उन दो बाप बेटों की बात और माँ की बात नबी इरशाद फरमा रहे हैं कि मैं अली, फातिमा, हसन और हुसैन जन्नत में एक महल में होंगे। ये उस शादी का मैं जिक्र करने जा रहा हूं जो आज सैयद आप जमाने में देख रहे हो, ये उसी शादी का सदका है। आज जो आले रसूल तुम दुनिया में देख रहे हो, ये उसी शादी का सदका है। आज जो तुम सादाते किराम दुनिया में देख रहे हो, ये उसी शादी का सदका है। आज आप बिलग्राम के सादात को देखो, ये उसी शादी का सदका है। आप महरेरा के सादाते किराम को देखो, ये उसी शादी का सदका है। आप मसौली के सैयदों को देखो, ये उसी शादी का सदका है। आप बगदाद के सादाते किराम को देखो, ये उसी शादी का सदका है। उस शादी की अजमत का जवाब कहां से लाओगे जिसमें आसमान से फरिश्ते नाजिल हुए? उस शादी का जवाब कहां से लाओगे जिसमें अल्लाह की रहमतें नाजिल हुई? उस शादी का जवाब कहां से लाओगे जिसमें दूल्हा भी शान वाला है, जिसमें दुल्हन भी शान वाली है, और निकाह पढ़ाने वाले दोनों आलम के मालिक व मुख्तार है। दूल्हा की शान ये है जो तमाम वलियों का सरदार है, और दुल्हन वो है जो तमाम जन्नती औरतों की सरदार है, और निकाह पढ़ाने वाला दोनों आलम का मालिक व मुख्तार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मोहब्बत अहले बैते मुस्तफ़ा, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा फुरकान मंजरी साहिब किबला। नारे तकबीर। हज़रात, दूल्हा वो है जिसके लिए नबी फरमाते हैं, नबी ने जिसके बारे में इरशाद फरमाया, अली मुझसे है और मैं अली से हूँ। हज़रात, कौन अली है? अली का माना अली बना है अला यालू से, जिसके माना आते हैं बुलंद होना, जिसके माना आते हैं ऊंचा होना। और अली शेर खुदा कैसे बुलंद है, अली शेर खुदा कैसे ऊंचे हैं? आप देखें फतेह मक्का के दिन नबी ने जब खाना काबा से माबूदाने बातिला को निकाल करके जब बाहर फेंका, एक बुत ऊपर
चिपका हुआ था। नबी ने फरमाया ऐना अली इब्ने अबी तालिब, अली शेर खुदा कहाँ है? हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। फरमाया मेरे कांधे पे सवार हो जाओ और ये जो ऊपर चिपका हुआ है इसे तोड़ के बाहर फेंक दो। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ऐसा कैसे हो सकता है? कांधा नबी का हो और कदम अली का हो, कांधा पैगंबर का हो कदम उम्मती का हो, ये कैसे हो सकता है? या रसूल अल्लाह आप मेरे कांधे पे सवार हो जाएं और आप इसको तोड़ दीजिए। नबी इरशाद फरमाते हैं अली तुम बारे इंसानियत तो उठा सकते हो, बारे नबुव्वत नहीं उठा सकते, बारे बशरियत तो उठा सकते हो लेकिन बारे नबुव्वत नहीं उठा सकते। हजरात मैं सोच में पड़ गया, वो अली जिसने खैबर के गेट को उखाड़ा, वो अली जिसने मुराहब यहूदी की गर्दन को काटा, वो अली जिसने अमर इब्ने बुत को पछाड़ा, वो अली जिसका नाम सुन के बड़े से बड़ा बहादुर मैदान छोड़ करके भाग जाए, वो अली जिनको हैदर कर्रार कहा जाता है। हैदर के माना शेर के आते हैं और कर्रार तकरार से बना है मुबालगे का सेगा, जिसके माना आते हैं पलट पलट के हमला करने वाला शेर। और अली शेर खुदा की शान ये है कि अली शेर खुदा पलट पलट के हमला किया करते थे और आप जिस जंग में आते थे कुफार मैदान छोड़ के भाग जाते थे, वो अली शेर खुदा जिन्होंने खैबर के गेट को उखाड़ करके जब उसे फेंका तो 40 पहलवान उसे हिला नहीं पाए थे। वो अली शेर खुदा की ताकत है। नबी उनसे फरमा रहे हैं अली तू बारे इंसानियत तो उठा सकता है, बारे नबुव्वत नहीं उठा सकता। मैंने आलम तसव्वुर में अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आपकी अजमत पे कुर्बान हो, या रसूल अल्लाह आप उंगली का इशारा कर दें तो डूबा हुआ सूरज पलट आए, आप इशारा कर दें तो चांद दो टुकड़े हो जाए, आप इशारा कर दें तो जानवर सजदा करें, आप इशारा कर दें तो दरख्त आकर के आपको सलाम करें, या रसूल अल्लाह आप इशारा कर दें तो पत्थरों से सलाम की आवाज आए, या रसूल अल्लाह आप अली शेर खुदा के कांधे पर अपना दस्ते मुबारक रख देते, अली के कांधे में इतनी ताकत आ जाती, अली के कांधे में इतनी कुव्वत आ जाती कि नबी आसानी से खड़े हो जाते। लेकिन नबी ने ऐसा नहीं किया, नबी ने अली को अपने कांधे पे सवार किया और नबी ने अली को कांधे पे सवार करके पूरी दुनिया को यह पैगाम दे दिया, नबी ने अब अली को बुलंद कर दिया है, नबी ने अब अली को ऊंचा कर दिया है। अब कोई माई का लाल अली को नीचा नहीं कर सकता है, अब कोई माई का लाल अली को पटक नहीं सकता है। जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता, जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकार मौला अली, नारे हैदरी। तो दूल्हा भी शान वाला है। दूल्हा कौन है? जिसे नबी ने बुलंद किया, जिसे नबी ने ऊंचा किया। हजरात और अली शेर खुदा जब नबी के कांधे से नीचे उतरे तो मुस्कुराने लगे। नबी ने फरमाया अली मुस्कुराते क्यों हो? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह जब कोई ऊपर से नीचे गिरता है तो किसी का हाथ टूटता है, किसी का पैर टूटता है, किसी के सर में चोट लगती है। मैं इतने ऊपर से नीचे आया, मेरे जिस्म को कुछ नहीं हुआ। तो नबी मुस्कुरा के फरमाते हैं अली तुझे कुछ हो भी कैसे सकता था? तुझे चढ़ाने वाला नबियों का सरदार था, तुझे उतारने वाला फरिश्तों का सरदार जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। ये मौला अली हैं जिनकी अजमत का जवाब नहीं, जिनकी शान का जवाब नहीं। कौन अली? वो अली जिन्हें खुलाफाए सलासा का खैर ख्वाह कहा जाता है, वो अली जिन्हें नबी का अमजाद कहा जाता है, वो अली जिन्हें फातिह खैबर कहा जाता है, वो अली जिनको फातिह खैबर कहा जाता है, वो अली जिन्होंने खैबर के गेट को उखाड़ा, वो अली जिन्होंने मुराहब यहूदी की गर्दन को काटा, वो अली जिन्होंने अमर इब्ने बुत को पछाड़ा, वो अली के नबी की वो अजीमुल मर्तबा शहजादी जो नबी की बारगाह में आए तो नबी इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाएं, जिनकी सवारी मैदान महशर से गुजरेगी तो अहले महशर को हुक्म होगा अपनी नजरें झुका लो, दोनों आलम के मालिक और मुख्तार की बेटी गुजर रही है। ऐसी अजीमुल मर्तबा शहजादी जिसके लिए नबी फरमाए फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, वो अजीमुल मर्तबा शहजादी जिसके लिए नबी
फरमाए जिसने फातिमा को नाराज किया उसने मुझे नाराज किया। ऐसी अजीमुल मर्तबा शहजादी जिनके निकाह में थी उसे मौला अली शेर खुदा कहा जाता है। जन्नती नौजवानों के सरदार हसनैन करीमैन के वालिद को मौला अली शेर खुदा कहा जाता है। वो मौला अली शेर खुदा के जो मदीने वाले मुस्तफ़ा जिनसे बड़ी मोहब्बत फरमाए उसे अली शेर खुदा कहा जाता है। हजरात गिरामी वो अली शेर खुदा के जो हसनैन करीमैन के वालिद हैं जिनकी शहादत मस्जिद में हुई है। हजरात गिरामी जो अंजाम से लेकर के इब्तिदा से लेकर के इंतहा तक जो अपने रब की रजा पे राजी रहे उसे मौला अली शेर खुदा कहा जाता है। हजरात दूल्हा की शान का भी जवाब नहीं, दुल्हन की शान का भी जवाब नहीं। दुल्हन वो है जिसे फातिमा तो ज़हरा कहा जाता है। फातिमा फतमा यफ्तिमो से बना जिसके माना आते हैं रोकने वाली, दूर करने वाली। नबी ने फरमाया मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा है कि जो मेरी बेटी फातिमा से मोहब्बत करेगा अल्लाह ने उसको जहन्नम से आजाद कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दूल्हा भी शान वाला, दुल्हन भी शान वाली। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सोचा कि लाओ नबी की बारगाह में निकाह का पैगाम लेके जाएं। नबी ने कोई जवाब नहीं दिया। उमर फारूक आजम ने सोचा नबी की बारगाह में निकाह का पैगाम लेके जाएं। नबी ने कोई जवाब नहीं दिया। एक रिवायत में है नबी ने फरमाया मैं वही का इंतजार कर रहा हूँ, इसका फैसला मेरा रब फरमाएगा। हजरात गिरामी ये दोनों सहाबी बड़े ज़हीन थे। गए मौला अली शेर खुदा के पास में, अली तुम जाओ नबी की बारगाह में और जाकर के फातिमा के निकाह के ताल्लुक से नबी से अर्ज करो। आंखों में आंसू आ गए मौला अली के कि हम जब चंद दिन के थे तो नबी ने मुझे गोद में लेके कहा था, जब मक्के में कहत पड़ा था तो नबी ने गोद में लेके कहा था कि आज से अली को मैं अपनी सोहबत में ले रहा हूँ, आज से अली मेरे पास रहेगा, आज से अली मेरी सोहबत में रहेगा, आज से अली मेरी तरबियत में रहेगा। दौलत मक्के में छोड़ के आ गए, प्रॉपर्टी मक्के में छोड़ के आ गए, सरमाया मक्के में छोड़ के आ गए, सारी दौलत मक्के में छोड़ के आ गए, बस नबी की मोहब्बत में हिजरत करके मदीना आ गए हैं। कैसे कह दे नबी से जाकर के कि अपनी लाडली बेटी का निकाह हमारे साथ कर दें। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा अली जाओ, जैसे भी जरूरत पड़ेगी मदद करने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। आए मौला अली शेर खुदा। उस वक्त मेरे आका हजरत उम्मे सलमा के मकान में तशरीफ फरमा थे। हजरत गिरामी अली शेर खुदा ने जब दरवाजा खटखटाया तो हजरत उम्मे सलमा ने कहा या रसूल अल्लाह इस वक्त दरवाजे पे कौन हो सकता है? नबी ने फरमाया इस वक्त दरवाजे पे वो है कि जिससे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करता है और वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह और उसका रसूल जिससे मोहब्बत करे उसे मौला अली शेर खुदा कहते हैं। दरवाजा खोला उम्मे सलमा ने तो मौला अली शेर खुदा आप पर्दे में चली गई, बैठ गए नबी की बारगाह में, लेकिन शर्म की वजह से कुछ नहीं बोल पाए। आका तो दिलों के राज जानने वाले हैं, आका तो दिलों के खतरात से वाकिफ हैं। फरमाया अली कैसे आना हुआ? शर्म की वजह से कुछ नहीं बोले। नबी ने इरशाद फरमाया अली शायद तुम फातिमा के निकाह के ताल्लुक से आए हो? अर्ज करते हाँ या रसूल अल्लाह। नबी ने इरशाद फरमाया अली महर अदा करने के लिए कुछ है तुम्हारे पास? देखो यहाँ एक पैगाम नबी दे रहे हैं। नबी ने ये नहीं पूछा अली मेरी बेटी के लिए जोड़े कितने लेके आओगे, जो आज हम लोगों का तरीका है ना कि जोड़े कितने आएंगे, जब बिचपई से रिश्ता तय हो जाता है तो पूछा जाता है माल कितना आएगा मेरी बेटी के लिए, जोड़े कितने आएंगे मेरी बेटी के लिए, ये पूछा जाता है। देखो नबी ने क्या पूछा? सबसे पहले नबी ने फरमाया अली महर अदा करने के लिए तुम्हारे पास क्या है? पता चला महर बहुत अहम चीज का नाम है और महर कहते किसको है? ये औरत का हक है, ये जब तक आप दोगे नहीं ये हक माफ नहीं होगा। और खुदा न खास्ता अगर औरत का इंतकाल पहले हो गया और उसने अपना महर माफ नहीं किया है तो कयामत के दिन वो तुमसे अपना हक ले सकती है। इसलिए मेरे अजीजों महर जो है वो दुनिया ही में दे देना चाहिए, और महर ना इतना ज्यादा हो कि लड़का ना देने की नियत कर ले और ना महर इतना कम हो कि लड़का उसको खेल बना दे। महर जो है वो हैसियत के मुताबिक होना चाहिए। हजरात गिरामियों 10 दिरहम से कम महर नहीं होता है, ये फुकहाए किराम ने महर की मिकदार रखी है। 10 दिरहम से कम महर नहीं होता। हजरात गिरामी अब मौला अली शेर खुदा से नबी फरमाते हैं अली महर अदा करने के लिए तुम्हारे पास क्या है? अर्ज करते हैं 3 चीजें या रसूल अल्लाह, एक मेरे पास सवारी है, एक मेरे पास तलवार है, एक मेरे पास जिरा है। नबी ने फरमाया तलवार तुम्हारे काम की
है, सवारी तुम्हारे काम की है, तुम ज़िरा को बेच दो और जो पैसे मिले मेरे पास लेकर के आओ। अब मौला अली शेर खुदा जब बाहर गए तो बाहर मुलाकात हो गई हजरत उस्मान गनी से। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। वो उस्मान गनी जिनके बारे में नबी फरमाते हैं मेरा उस्मान वो है जिसने 2 मरतबा जन्नत को खरीद लिया। है क्या बात है, वाह जिसके वाह। नाम प्लाट की रजिस्ट्री हो जाए वो मालिक हो जाता है उसका। और उस्मान गनी के लिए नबी फरमाते हैं मेरा उस्मान वो है जिसने 2 मरतबा जन्नत को खरीद लिया। अल्लाह अकबर। कहा क्या बात? उस्मान गनी ने पूछा क्या बात? कहा ये ज़िरा बेचने जा रहा हूं। कहा मेरे हाथ बेच दो। तो मौला अली शेर खुदा ने कहा आप खरीद लो। 480 दिरहम में वो ज़िरा खरीदी गई। 480 दिरहम दिए, ज़िरा ली। जब चलने लगे अली शेर खुदा तो कहा अली आज तो तुम्हारी किस्मत का जवाब नहीं, दोनों आलम के मालिक को मुख्तार की बेटी से तुम्हारा निकाह होने जा रहा है। इस मौके पे क्या गिफ्ट दूं, क्या तोहफा दूं? ऐसा करो अली ये ज़िरा मेरी तरफ से तोहफे में रख लो। क्या शान थी सहाबा की, क्या मोहब्बत थी आपस में। अगर पहले ही पैसे दे देते तो ये एहसान हो जाता, होता है कि नहीं, एहसान हो जाता। लेकिन नहीं, ज़िरा खरीदी और फिर पैसे भी दे दिए और कहा कि तोहफे में ज़िरा भी रख लो। आए उस्मान गनी के पास से मौला अली शेर खुदा तो नबी ने फरमाया अली क्या हुआ, ज़िरा बेच दी? कहा हाँ या रसूल अल्लाह। फरमाया ज़िरा तो है। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह। उस्मान गनी ने खरीदी और निकाह की खुशी में तोहफे में ज़िरा भी दे दी। नबी के हाथ दस्ते मुबारक उठ गए दुआ के लिए और नबी ने उस्मान गनी के लिए दुआएं की। अब मौला अली शेर खुदा से फरमाया जाओ मस्जिद में पहुंचो। अली शेर खुदा मस्जिद में आ रहे हैं। इधर हजरत बिलाल को, सलमान फारसी को हुक्म दिया, बिलाल को हुक्म दिया कि तुम तमाम सहाबा और अंसार और मुहाजिरीन में ऐलान कर दो कि वो मस्जिद नबवी में जमा हो जाएं। आज अली का और फातिमा का निकाह होना है। इधर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा या रसूल अल्लाह आज अबू बकर को इजाजत दे दीजिए, मैं इतना जहेज लेकर के आऊंगा फातिमा के लिए ताकि लोग रश्क करेंगे जहेज को देख करके। नबी की आंखों में आंसू आ गए। अबू बकर मैं अपनी बेटी को जहेज दूंगा, अबू बकर मैं अपनी बेटी को जहेज दूंगा तो उन मेरी उम्मत के उन गरीबों का क्या हाल होगा जिनके घर में कई कई बेटियां होंगी, वो अपनी बेटियों के लिए कहां से इतना जहेज इकट्ठा करेंगे। नबी ने अपनी बेटी को मुख्तसर सा जहेज दिया, इतना मुख्तसर सा जहेज दिया कि आज का गरीब से गरीब इंसान अपनी बेटी को उतना जहेज दे सकता है। हजरात आज जहेज की लानत ने आज हमारे मुआशरे को तबाह कर दिया। आज जहेज की लानत ने आज हमारे मुआशरे को कहां से कहां पहुंचा दिया। तुम देखते नहीं अखबारों में कितने केस आते हैं, कोर्ट कचहरियों में जाकर के देखो कितनी हमारी बहन बेटियां आज बुर्का ओढ़ करके वकीलों के सामने बैठी हुई हैं। आज हमारे मुआशरे को जहेज की लानत ने तबाह कर दिया। मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया निकाह को आसान करो, जो निकाह को आसान करेगा मैं क़यामत के दिन उसकी शफाअत करूंगा। हज़रात गिरामी आज निकाह इतना दुश्वार हो गया है। आज अगर किसी के यहाँ पर कोई निकाह करने का इरादा करता है तो कभी मंगनी के नाम पे पैसे, कभी दिखनौर के नाम पे पैसे, कभी लड़के की भावज देखने आएगी उनका खर्चा, कभी लड़के की बहनें देखने आएंगी उनका खर्चा, कभी लड़के की माँ आएगी उसका खर्चा। और जब रिश्ता तय हो जाता है तो मंगनी के नाम पे उन लोगों को इतना परेशान किया जाता है कि लड़के के बहनोइयों को मोबाइल चाहिए, लड़के के सारे भाइयों को मल्टीमीडिया फोन चाहिए और इस तरह से परेशान किया जाता है कि लड़के की माँ को कानों में सोने के जेवरात चाहिए, लड़के की बहनों को जो है वो जेवरी चाहिए। इस तरह से ऐसा मामला हमारे मुआशरे में पनप गया है कि आज हमारे यहाँ की शादियां बड़ी दुश्वार हो गई है। यही वजह है कि आज मुसलमान बदनामी की दहलीज पे पहुंच रहा है। तुमने देखा नहीं मुंबई और पूना के इलाके में कई लड़कियों ने, कई हजार लड़कियों ने थाने में जाकर के ये गुहार लगाई थी कि हमारी शादियां जो है वो गैर मुस्लिम लड़कों के साथ में की जाएं, क्योंकि मुसलमानों रिश्ते जो हमारे घरों पे आते हैं वो ऐसा जहेज मांगते हैं, इतना पैसे का मुतालबा करते हैं कि हमारा बाप हमारे हाथ पीले नहीं करा सकता। अल्लाह अकबर। इस जहेज की लानत ने आज कितने घरों को तबाह कर दिया। चंद साल पहले तुमने देखा नहीं एक आयशा नाम की लड़की ने दरिया में
कूद करके जान दी थी और उसने पूरा वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करके कहा था कि मेरे ससुराल वाले मुझे जहेज के नाम पे टॉर्चर करते हैं, मुझे जहेज के नाम पे परेशान करते हैं। ये हमारे मुस्लिम मुआशरे में ये खराबियां कहां से आई? हमने नबी की सुन्नत पे अमल करना छोड़ दिया, हमने नबी के फरमान पे अमल करना छोड़ दिया। आज इसी वजह से आज हम परेशान हैं। आज हमारे घरों को तबाह किया जा रहा है, आज हमारे मदारिस पे हमले हो रहे हैं, आज हमारी मसाजिद पे हमले हो रहे हैं, आज हमारी इस्लामी कवानीन पे हमले हो रहे हैं। कभी हिजाब के नाम पे मुसलमानों की शरीयत से खिलवाड़ हो रहा है, कभी ट्रिपल तलाक के नाम पे मुसलमानों की शरीयत के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। ये तमाम मामलात आज हमारे मुआशरे में कहां से आए? आज हमारी शादियां देखो, तुमने देखा नहीं जब पर्दे का मामला आया तो कहा कि ये लड़कियां स्कूल में बुर्का पहन करके आती हैं, ये पर्दा ओढ़ करके आती है। तो डिवाइड के अंदर जो दलाल बैठे हुए थे उन्होंने एक जुमला ऐसा कहा था कि मुसलमानों शर्म से पानी पानी हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा था ये स्कूल के अंदर तो पर्दे की बात करते हैं, जो चंद लड़कियां कॉलेज में पढ़ने आती हैं वो बुर्का पहन करके आती हैं, यहाँ तो इन्हें शरीयत दिखती है। और जरा मुसलमानों की शादियों में जाकर के देखो, किसी औरत के जिस्म पे आपको बुर्का नहीं मिलेगा। ऐसी आदि आदि आस्तीनों के कपड़े पहन करके घूमती नजर आएंगी। उनके सर पे दुपट्टा नहीं होता है, उनके गले में दुपट्टा नहीं होता है, उनके बाल खुले नजर आते हैं, उनके हाथ खुले नजर आते हैं। इनकी जरा शादियों में जाकर के देखो, क्या स्कूल में ही पर्दे का मामला है? क्या शादियों में पर्दे का मामला है? नहीं है। प्यारे मुसलमानों, ये आज किसने इनको कहने का मौका दिया? ये आज हमने उनको कहने का मौका दिया है। काश हमारी शादियां इस्लामी रीति रिवाज के मुताबिक होती, काश हमारी शादियां मजहब इस्लाम के मुताबिक होती, काश हमारी माँ बहनें पर्दे की हालत में होती, तो आज इन गैरों को हमारे खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत न होती। ये उनको हमने मौका दिया है। अगर चाहते हो कि हमारी जिंदगी सुकून से गुजर जाए, हमारे घर का माहौल सुकून से हो जाए, तो अपने घरों के अंदर इस्लामी माहौल पैदा कर दो, नबी की शरीयत को पैदा करो, नबी के कवानीन पे अमल करो, नबी की शरीयत पे अमल करो। देखते नहीं हो कैसी बेपर्दियां हो रही हैं, कैसे खलत मलत का मामलात हो गए हैं। शादियों में जाकर के देखो, जहां औरतें खाना खाती हैं वहीं पर जवान लड़के खाना खाते हैं। ये आज हमारे मुआशरे के अंदर आया। और जब मामला ये बीमारियां खराबियां कहां से आई? भाई भी देख रहा है बहन खाना खा रही है, बाप देख रहा है मेरी बेटी खाना खा रही है, शौहर देख रहा है मेरी बीबी खाना खा रही है। अरे इस्लाम ने तो पर्दे का हुक्म दिया था। अरे जिनका आंचल न देखा मोह मेहर ने, वो हजरत फातिमा की शान तो देखो, जो अपने शौहर अली को वसीयत करती है कि मेरा जनाजा रात के अंधेरे में निकालना, इसलिए कि जिस फातिमा के सर के बाल को आसमान के चांदो सूरज ने नहीं देखा है, उसके जनाजे पर भी किसी गैर महरम की नजर न पड़ने पाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकार ताजुशरिया, आमदे मुस्तफ़ा, नारे तकबीर। इस्लामी माहौल पैदा करो अपने घरों के अंदर। तुम हजरत अली के मानने वाले हो, तुम हजरत फातिमा तो जहरा के मानने वाले हो, अपने घरों के अंदर जाओ, क्योंकि नबी ने फरमाया है एक औरत कयामत के दिन 3 लोगों को जहन्नम में लेके जाएगी। अल्लाह अकबर। 3 लोगों को एक औरत अपने बाप को जहन्नम में लेके जाएगी कि मेरे बाप, मैं तेरी मिल्कियत में थी, तू मुझे खिलाता था पिलाता था, ऐ मेरे बाप तूने मुझे नसीहत क्यों नहीं की? तू मुझे नसीहत करता तो मैं बेपर्दा नहीं घूमती, शरीयत के खिलाफ काम नहीं करती। लेकिन आज बाप भी देख रहा है, बेटी टीवी के सामने बैठ करके टीवी देख रही है, मना नहीं करता। ये कयामत के दिन ये बेटी अपने बाप को लेके जाएगी जहन्नम में, अपने शौहर को लेके जाएगी जहन्नम में, क्योंकि शौहर हाकिम है। औरत को जैसा कहेगा औरत को वैसा करना पड़ेगा। कुरान कहता है अर रिजालो कव्वामूना अलन निसा, मर्द हाकिम हैं औरतों पर। बिमा फद्दलल्लाहु बादहुम अला बाद, अल्लाह ने बास को बास पे फजीलत दी है, मर्द को औरत पे फजीलत दी है। हज़रात अब जरा सोचे तो सही, बेटे को जहन्नम में लेके जाएगी। मेरा बेटा मुझे समझाता तो मैं मान जाती,
भाई को जहन्नम में लेके जाएगी। मेरा भाई मुझे समझाता तो मैं मान जाती। एक औरत 4 लोगों को जहन्नम में लेकर के जाएगी। अल्लाह अकबर। तो क्या हम अपने घर का माहौल नहीं सुधार सकते? हमको दूसरों से मतलब नहीं है। हर भाई अपने घर का माहौल सुधार ले तो आज मुआशरा सुधर जाएगा। हर आदमी अपने आप को सुधार ले तो एक मुआशरा सुधर जाएगा। हजरात गिरामी, तो बात मौला अली शेर खुदा की शादी की चल रही है। आज जहेज की लानत ने मुसलमानों के मुआशरे को तबाह कर दिया। आज मुसलमानों के अंदर इतनी खराबियां आ गई कि आज चारों तरफ से मुसलमान परेशान हाल है। हजरात गिरामी, देखो अबू बकर सिद्दीक से नबी फरमाते हैं, अबू बकर मैं अपनी बेटी को जहेज दूंगा तो मेरी उम्मत के उन गरीबों का क्या होगा जिनके घर में कई कई बेटियां होंगी, उनको रात को नींद नहीं आती है। अल्लाह अकबर। जिनके घर में 3-3 बेटियां होती हैं, कहां से इतना दौलत, कहां से इतना पैसा लाए, कहां से इतनी दौलत लाए, कहां से इतना सरमाया लाए कि अपनी बेटियों के हाथ पीले कर सके। रात को उठ उठ करके बूढ़े माँ बाप रोते हैं कि कहां से बेटियों के हाथ पीले करें। उनके बालों में चांदी उतर आई है, उनके बाल सफेद पड़ने लगे हैं, लेकिन इतना जहेज नहीं, इतना पैसा नहीं उनके पास में कि वो अपनी बेटियों का निकाह कर सके। देखो नबी किसके साथ अपनी बेटी का निकाह कर रहे हैं। नबी तो दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हैं। नबी चाहते तो अरब के बड़े से बड़े कबीले में अपनी बेटी का निकाह कर देते, लेकिन नहीं, नबी ने अली शेर खुदा के साथ किया जिनके पास रहने को मकान नहीं था, जिनके पास एक जोड़ी कपड़ों के अलावा दूसरे कपड़ों का जो है सबूत नहीं मिलता। अल्लाह अकबर। उस अली शेर खुदा के साथ नबी अपनी बेटी का निकाह कर रहे हैं। यहाँ से हमें यह पैगाम मिला कि अगर लड़का नेक है, दीनदार है, परहेजगार है, और अगर वो अपने घर से गरीब है और लड़की वाले अमीर हैं, उनके पास दौलत है, पैसा है, सरमाया है, तो वो उस गरीब लड़के को अपना ले। और अगर लड़के वाले अमीर हैं, लड़की गरीब है, तो उस लड़की को, उस लड़के वालों को चाहिए कि उस लड़की, गरीब लड़की को अपना ले। अल्लाह ताला तुम्हारे घर को दौलत से भर देगा। अल्लाह ताला तुम्हारे घर को रुपये पैसे और सरमाए से भर देगा, क्योंकि दौलत देने वाली जात अल्लाह की है, वो पैसा देने वाली जात अल्लाह की है, सरमाया देने वाली जात अल्लाह की है। वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है, वो पत्थर में भटकता फिरता है इंसान के रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। जितना अल्लाह ने तेरी तकदीर में लिख दिया है, चाहे भीख मांग के ले ले, चाहे अल्लाह की रजा पे राजी होकर के ले ले। हजरात, ये शादी की बात चल रही है, तो नबी ने अपनी बेटी को इतना मुख्तसर सा जहेज दिया। एक चारपाई दी, नबी ने एक गद्दा दिया जिसके अंदर खजूर की छाल भरी हुई थी, नबी ने तकिया दिया अपनी बेटी फातिमा को, नबी ने मिट्टी के बर्तन दिए, नबी ने एक चक्की दी ताकि आटा घर में पीस लिया करें, नबी ने मशकीज़ा दिया ताकि कुएं से पानी भर करके ले आया करें। ये मुख्तसर सा जहेज नबी ने अपनी बेटी फातिमा को दिया था। और ये नबी ने अपनी बेटी को इतना जहेज दिया है, आज गरीब से गरीब इंसान अपनी बेटी को उतना जहेज दे सकता है। ऐ प्यारे मुसलमानों, अगर तुम्हारे पास में दौलत नहीं है, पैसा नहीं है, सरमाया नहीं है, और कोई तुम्हारे सामने आकर के ये कह दे कि मैं अपनी बेटी को शादी में फला कार दे रहा हूं या फला गाड़ी दे रहा हूं, तो गरीब घबराना नहीं, परेशान मत होना, सीना तान के कह देना, ए अमीर सुन ले, तूने अपनी बेटी को इतना दिया है जितना फला बादशाह ने दिया था, तूने अपनी बेटी को इतना दिया है जितना फला नेता ने अपनी बेटी को दिया है, तो सुन ले, तुझे उस नेता का तरीका मुबारक हो। अरे मैंने अपनी बेटी को उतना दिया है जितना मदीने वाले मुस्तफा ने अपनी बेटी को दिया है, जितना दोनों आलम के मालिक व मुख्तार ने अपनी बेटी को दिया है। हजरात गिरामी, उससे कह देना, तुझे अमीर का तरीका मुबारक हो, मुझे मेरे नबी की सुन्नत मुबारक। तो नबी ने अपनी बेटी फातिमा का निकाह किया। नबी मस्जिद में तशरीफ लाए, नबी ने सहाबा से इरशाद फरमाया, खुतबा पढ़ा नबी ने, हमदो सना की, उसके बाद नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा, मैंने अपनी बेटी फातिमा का निकाह अपने खानदान में सबसे बेहतर के साथ किया है, अली के साथ किया है। अब सहाबा मुबारकबाद देने लगे। नबी घर पे तशरीफ लाए, इरशाद फरमाया, ऐ मेरी बेटी फातिमा, मैंने तुम्हारा निकाह अपने खानदान में सबसे बेहतर के साथ किया है।
बता मेरी बेटी तेरी क्या मर्जी है। अल्लाह अकबर। बेटी से नबी मशवरा ले रहे हैं। नबी फरमा रहे हैं बता मेरी बेटी तेरी क्या मर्जी है। हजरात गिरामी, यहाँ से हमें यह भी पता चलता है कि जब हम अपनी बेटी का निकाह करने का इरादा करें तो उस लड़की की माँ के जरिए या खुद अपनी बेटी से बाप पूछ सकता है मेरी बेटी मैं फला गांव में या फला लड़के के साथ तेरा निकाह करने जा रहा हूँ, मेरी बेटी लड़के का काम ये है, लड़का ये काम करता है, क्या तू इस निकाह से राजी है। लड़की की भी मर्जी लेना चाहिए। लेकिन होता क्या है, हम लड़के की तो मर्जी को देखते हैं। अगर लड़के से पूछा जाए बेटा फला घर में तेरा निकाह कर दें, तो वो कहता है उस घर में मेरी शादी मत कर देना, वहां की लड़की मुझे पसंद नहीं है। तो पूरा घर कहता है कि नहीं होगी वहां से शादी। क्या हम बेटी से नहीं पूछ सकते बेटी तेरी क्या मर्जी है। अल्लाह अकबर। उनकी भी तो मर्जियां होती हैं, लेकिन ये बेटियां होती हैं जो बाप की इज्जत के सामने अपना सर झुका देती हैं, जो बाप की पगड़ी के सामने अपनी गर्दन झुका देती हैं। कहती हैं मेरे लिए मेरे बाप की इज्जत प्यारी है, मेरे लिए मेरे बाप की पगड़ी प्यारी है, मेरे लिए मेरे बाप की आबरू प्यारी है। वो जिस घर में मेरा निकाह करेंगे मुझे ये रिश्ता मंजूर है। अल्लाह अकबर। मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते मेरी बेटी फातिमा क्या तू इस निकाह से राजी है। हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया मेरे बाबा हमारा महर क्या रखा है। हजरात जो दिरहमो दीनार महर रखा गया था वो तो शरई महर था ही, महर फातिमी। लेकिन हजरत फातिमा तो ज़हरा ने ये अर्ज किया मेरे बाबा हमारा महर क्या रखा है। नबी ने फरमाया फातिमा अली गरीब है, महर कहाँ से देगा। हजरत फातिमा ने कहा बाबा महर हमें अली से नहीं आपसे चाहिए। नबी की आंखों में आंसू आ गए। इरशाद फरमाया मेरी बेटी फातिमा जब से खदीजा का विसाल हुआ है तब से लेके आज तक मेरी बेटी तूने मुझसे किसी चीज का सवाल नहीं किया, आज पहली बार मेरी बेटी तूने मुझसे मांगा है, मांग मेरी बेटी मैं तुझे दूंगा। हजरत फातिमा ने रो के कहा मेरे बाबा मैं सोने का सवाल नहीं करती हूँ, मैं चांदी का सवाल नहीं करती हूँ, मैं जर जवाहिरात का सवाल नहीं करती हूँ, मैं कोई जमीन जायदाद का सवाल नहीं करूंगी। मेरे बाबा मैंने आपको रातों रात उम्मत के गम में आंसू बहाते हुए देखा है, मैंने रातों रात आपको उम्मत के गम में रोते हुए देखा है। ऐ प्यारे मुसलमानों आज ऐसा कौन सा गुनाह है जो आज मुसलमानों में मौजूद नहीं है। चोरी आज मुसलमानों में मौजूद, अय्याशी मुसलमानों में मौजूद, जिनाकारी मुसलमानों में मौजूद, सूदखोरी मुसलमानों में मौजूद। लेकिन ऐ प्यारे मुसलमानों हमने अपने नबी के उन आंसुओं को भुला दिया, हजरत फातिमा के उन आंसुओं को भुला दिया। मेरे नबी रातों रात उम्मत के गम में आंसू बहाते थे। मेरे मौला रब्बे हबली उम्मती, मेरे परवरदिगार मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे। नबी पे जब आयत करीमा नाजिल हुई व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा कि कोई ऐसा नहीं जिसका गुजर पुल सिरात से ना हो, मेरे नबी गार में चले गए, 3 दिन तक आंसू बहाते रहे कि मेरी उम्मत के लोग पुल सिरात से कैसे गुजरेंगे। पुल सिरात वो है जो बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है। अल्लाह अकबर। नबी 3 दिन तक गार में रोते रहे। सहाबा का हाल बुरा था, सहाबा नबी को तलाश करते फिर रहे थे कि नबी कहाँ तशरीफ ले गए। हजरात एक चरवाहे से पूछा क्या तूने मेरे नबी को देखा है। तो चरवाहा कहता है मैं नहीं जानता तुम्हारे नबी कौन है, हाँ इतना जरूर जानता हूँ कि इस पहाड़ी के ऊपर एक गार है, उस गार के अंदर कोई 3 दिन से रो रहा है, उसके रोने की आवाज इतनी दर्द भरी है कि मेरी बकरियों ने चरना छोड़ दिया है। मेरी बकरियां गार के उसी दहाने पे खड़ी हो जाती हैं और मेरी बकरियां सब खामोश खड़ी रहती है, कोई भी आवाज नहीं निकालती है। मैं उन्हें मार के लाता हूँ लेकिन वो फिर वही खड़ी हो जाती है। तो सहाबा में हजरत अबू हुरैरा ने कहा ए चरवाहे तुझे नहीं पता वही तो हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। जब गए तो देखा कि मेरे नबी पत्थर पे अपना सर रखे हुए हैं और रो रो के अर्ज कर रहे हैं मेरे मौला रब्बे हबली उम्मती, मेरे मौला रब्बे हबली उम्मती, मेरे परवरदिगार मेरी उम्मत को बख्श दे, मौला मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे। हजरत अबू हुरैरा ने कहा या रसूल अल्लाह आप चलिए अल्लाह ताला आपकी उम्मत को बख्श देगा। नबी ने फरमाया अबू हुरैरा पुल सिरात की हकीकत मैं जानता हूँ, तलवार से ज्यादा तेज है और बाल से ज्यादा बारीक है और जहन्नम के ऊपर बिछाया गया है, उसके नीचे जहन्नम है। जो पुल सिरात से नहीं गुजर पाया वो नीचे जहन्नम में गिर जाएगा। ए अबू हुरैरा मेरी गुनाहगार उम्मत का क्या होगा। ए प्यारे मुसलमानों आज मस्जिदें हमारी वीरान हो गई, हमने अपने घरों को सिनेमा हॉल बना दिया, उस नबी के फरमान को भुला दिया। नबी ने फरमाया जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सला, मेरी आंखों की
ठंडक नमाज में है। क्या हम नमाज को पढ़ते हैं? क्या हम अपने नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाते हैं? आज देखो मस्जिदें हमारी वीरान हो गई। आज चौराहों पे देखो आदमी इलेक्शन की बातें करता है, आदमी हुकूमत की बातें करता है, आदमी फिल्मों की बातें करता है। कितना वक्त लगता है मेरी कौम का नौजवान 2.5-3 घंटे की फिल्म को एक साथ बैठ करके देख लेता है। 15 मिनट नमाज में लगते हैं, नमाज पढ़ने मस्जिद में नहीं आता। क्या इसका हिसाब हमें कयामत में नहीं देना है? क्या इसका जवाब कयामत में नहीं देना है? आज जो मुसलमान परेशान हाल है उसकी वजह यही है कि हमने मस्जिदों को वीरान कर दिया। आज हमारी मस्जिदें वीरान हो गई, आज हमारे मदरसे वीरान हो गए, हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिए, आज हमने अपने घरों को सिनेमा हॉल बना लिया। अगर किसी के 5 लड़के हैं तो शाम को देखो 5 अलग अलग चारपाई पे अलग अलग फिल्में देखते नजर आएंगे। फिर कहते हो घर में बरकत नहीं होती, फिर कहते हो घर में सुकून नहीं है। ऐ प्यारे मुसलमानों, अगर नबी की शरीयत तुम्हारे घर में नहीं है तो तुम्हारे घर में बरकत नहीं होगी। नबी की शरीयत तुम्हारे घर में नहीं है तो तुम्हारे घर में खैर बरकत नहीं होगी। चाहते हो जिंदगी सुकून से गुजर जाए, चाहते हो जिंदगी आराम से गुजर जाए तो नबी की सुन्नतों को अपनाओ, नबी के तरीके को अपनाओ। नबी हम गुनाहगारों के लिए रातों रात रो करके दुआएं कर रहे हैं। हजरत अम्मी आयशा सिद्दीका फरमाती है कि नबी जब शाम को खड़े होते थे तो ये पिंडलियां मुबारक सूज जाती थी और इनसे कभी कभी वरम आ जाता था, फट जाती थी और उनसे खून निकलने लगता था। रातों रात रोते थे उम्मत के गम में मेरे आका, हम गुनाहगारों के लिए रातों रात रोते थे। हमने अपने नबी को भुला दिया, हमने अपने नबी के फरमान को भुला दिया। मेरा इमाम फरमाता जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रजा, जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रजा। याद उसकी अपनी आदत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम। जाने काफिर पर कयामत कीजिए, गैज में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। उम्मत के गम में रातों रात नबी रो रहे हैं। हजरत फातिमा कहती बाबा मैंने आपको उम्मत के गम में रातों रात रोते हुए देखा है। आप इतनी इजाजत दे दें कि कयामत के दिन आपकी उम्मत जब पुल सिरात से गुजर रही हो और जब आप रब्बे सल्लिम उम्मती की सदाएं लगा रहे हो तो पीछे से फातिमा आमीन कह दे। अल्लाह अकबर। नबी ने इरशाद फरमाया बेटी फातिमा तूने बहुत बड़ी चीज मांग ली। जिब्राइल हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं आका अल्लाह आपको सलाम फरमाता है और रब इरशाद फरमाता है कि जिब्राइल मेरे महबूब से कह दो बेटियां खाली हाथ नहीं लौटाई जाती है दरवाजे से। जिब्राइल मेरे महबूब से कह दो कि फातिमा ने ये मांगा है कयामत के दिन फातिमा नाम लेती जाए जन्नत में दाखिल। मैं बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। ये हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा है जो हम गुनाहगारों के लिए कयामत के दिन शफाअत महर में मांग रही है कि मैं कयामत के दिन आपकी गुनाहगार उम्मत की शफाअत करा सकूं। मैंने बाबा आपको रातों में रोते हुए देखा है उम्मत के गम में, मैंने आपको आंसू बहाते हुए देखा है उम्मत के गम में, मैंने आपको रोते हुए देखा है उम्मत के गम में। बाबा उसका हिस्सा मुझे भी बना लीजिए, मैं भी आपकी गुनाहगार उम्मत की शफाअत करा सकूं। अल्लाह अकबर। नबी ने अपनी बेटी को सीने से लगाया और जो चादर फातिमा तो ज़हरा ने ओढ़ी थी 17 पेबंद लगे हुए थे। 16 पेबंद कपड़े के थे और 17वां पेबंद ऊंट की खाल का था। वो चादर ओढ़ करके नबी की लाडली बेटी अली शेर खुदा के घर पे आ रही थी तो नबी ने अपनी बेटी को सबसे पहली जो नसीहत की थी वो ये नसीहत की थी अगर आज हर बाप अपनी बेटी को वो नसीहत कर दे तो आज ये तलाक की नौबत ना आए, आज मियाँ बीबी के झगड़े हमारे सामने ना आए। नबी ने अपनी बेटी फातिमा से फरमाया मेरी बेटी फातिमा आज तुम हमारे घर से जा रही हो, मेरी बेटी कल जब कयामत में तेरी और मेरी मुलाकात हो तो मुझसे इस हाल में मिलना मेरी बेटी तेरा शौहर अली तुझसे राजी हो। ये नसीहत की नबी ने बेटी अली तुझसे राजी हो, तेरा शौहर तुझसे राजी हो। आज हमारे यहाँ का तरीका क्या है, बेटियों को रुखसत करते हैं तो कहते हैं बेटी डरना नहीं घबराना नहीं, अगर कोई तेरी ससुराल में तुझसे एक बात कहे तो हमें फोन कर देना, हम उसके घर की ईंट से ईंट बजा देंगे। ये आज हमारे यहाँ के मामलात हैं। आज कोर्ट कचहरियों में देखो तो फाइलें भर गई आज हमारे केसेस से। आप जरा देखो, घर में चाहते हो सुकून का माहौल हो जाए, घर में चाहते हो आराम से जिंदगी कट जाए तो अपने घरों के अंदर नबी
की शरीयत को लाओ, अपने घरों के अंदर दीनी माहौल पैदा करो, अपने घरों के अंदर नबी की शरीयत का माहौल पैदा करो, क्योंकि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए तारिक कुरान होकर। दरसे कुरान अगर हमने भुलाया होता, ये ज़माना ना ज़माने ने दिखाया होता। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। हमें नबी की सुन्नत पे अमल करना है, हमें नबी की शरीयत पे अमल करना है, हमें नबी के बताए हुए रास्ते पे चलना है, हमें नबी के फरमान पे अमल करना है। नबी राजी हो गए तो सब राजी हो जाएंगे, खुदा राजी हो गया तो सारी खुदाई हमसे राजी हो जाएगी। आज जो हम परेशान हैं, हमने नबी की शरीयत का दामन छोड़ दिया। आज हमारी शादियाँ इस्लामी रीति रिवाज के मुताबिक नहीं, आज हमारे घरों के माहौल इस्लामी रीति रिवाज के मुताबिक नहीं। चाहते हो कि जिंदगी सुकून से गुजरे तो घरों के अंदर इस्लामी माहौल पैदा करो। घरों के अंदर सुकून का माहौल तभी होगा जब हम कुरान पे अमल करेंगे। और कुरान क्या कहता है, वह आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, घर वालों के साथ भलाई करो, घर वालों के साथ हुस्न सुलूक से पेश आओ, घर वालों के साथ मोहब्बत से पेश आओ। इरशाद भाई की शादी होने वाली है, एक पैगाम लेके जाओ। आखिरी बात बता के तकरीर खत्म कर रहा हूँ, और ये सबके लिए पैगाम है। वो पैगाम क्या है कि जब हम बाहर रहते हैं तो बड़ी मोहब्बत से पेश आते हैं सबसे, घर में गए तो चेहरा बिगड़ गया हमारा। हजरात, ये माहौल जो पेश आते हैं, ये घर के अंदर ये लड़ाई झगड़े जो पेश आते हैं, ये बद अखलाकी की बिना पे आते हैं। हमारी बोलचाल अच्छी नहीं है। हम अखलाक से बोलें और मोहब्बत से बोलें तो कहते हैं ना, मोहब्बत से आदमी का अखलाक जो है, अखलाक अच्छा हो तो दुश्मन को भी अपना गिरबीदा बना लेता है, और अगर अखलाक अच्छा नहीं है तो उसका दोस्त भी उसका दुश्मन बन जाता है। हजरात, माहौल क्या होता है, कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है फस्वालिहातु कानितातुन हाफिजातुन अलल गैब लिल गैब। कुरान कहता है कि नेक और पारसा औरत की पहचान ये है कि जब उसका शौहर कहीं चला जाए तो वो अपने शौहर की अमानत की हिफाजत करे। अपने शौहर की अमानत की हिफाजत क्या करे? उसके बिस्तर पे किसी को ना आने दे। शौहर जिसको नापसंद करता है वो उस आदमी को अपने घर में ना घुसने दे। ये नेक औरत की पहचान बताई गई है। आगे कुरान क्या कहता है, वल्लाती तखाफूना नुशूज़हुन्ना फ़इज़ूहुन्ना वहजुरूहुन्ना फिल मदाजिअ। कुरान कहता है, देखिए बहुत अच्छा पैगाम कुरान ने दिया। और अगर तुम्हारी बीबियां जो हैं, औरतें जो हैं, शरीके हयात जो हैं, वो तुम्हारी नाफरमानी करें, यानी तुम उनसे नाराज हो जाओ, कोई ऐसा काम कर दें जिसकी वजह से तुम रूठ जाओ, तुम्हें गुस्सा आ जाए, कुरान कहता है, तो कुरान का पैगाम सुनो। कुरान कहता है नुशूज़हुन्ना के बाद कुरान कहता है फ़इज़ूहुन्ना, तो उन्हें समझाओ। कुरान क्या कहता है? फ़इज़ूहुन्ना, उन्हें समझाओ। डायरेक्ट मारने का हुक्म नहीं दिया। देखो कुरान ने, अगर औरत से कोई गलती हो जाए, बीवी से कोई गलती हो जाए, तो कुरान मारने का हुक्म नहीं दे रहा है। कुरान कह रहा है फ़इज़ूहुन्ना, तो उन्हें समझाओ, मारो नहीं, समझाओ। वहजुरना फिल मदाज, और अगर वो समझाने से भी बाज ना आए, समझाने से भी ना सुधरे, तो कुरान कहता है अपने बिस्तर उनसे अलग कर लो। कुरान क्या कहता है? उनसे अपने बिस्तर अलग कर लो, उन्हें अलग सोने के लिए कहो और आप अलग सो। कुरान कहता है उनसे अपने बिस्तर अलग कर लो, क्योंकि औरत जो है वो इस हालत में जो है वो अपने शौहर से राजी हो जाती है। अगर शौहर नाराज हो जाए और अपनी चारपाई अलग बिछा ले, तो औरत नहीं चाहेगी कि उसका शौहर जो है वो उससे नाराज अलग चारपाई पे लेटे। औरत आ जाएगी और उससे कहेगी कि तुम मुझसे जो गलती हुई वो माफ कर दीजिए। देखो कुरान के पैगाम को देखें। कुरान कहता है अगर औरत नाफरमानी करे, औरत कोई ऐसा काम कर दे जिससे तुम नाराज हो जाओ, तो उन्हें मारो नहीं, बल्कि उन्हें समझाओ कि ऐसा काम मत करो। आगे कुरान कहता है अगर समझाने से ना माने तो तुम अपने बिस्तर उनसे अलग कर लो, और अगर बिस्तर अलग करने पे भी वो ना माने, तब कुरान कहता है वद्रिबूहुन्ना, तो उनको मारो। लेकिन आगे इसी की तफसीर में मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया, एक हदीस की रोशनी में नबी ने इरशाद फरमाया है कि औरत को चेहरे पे मत मारना, और औरत को मिसवाक या हाथ की उंगलियों से, किसी भारी चीज से नहीं कहा कुरान ने और ना नबी ने कि औरत को, जैसे आज हम और आप
लाते घूसे मारना शुरू कर देते हैं औरत को। ये नहीं कहा कुरान ने, बस नसीहत के तौर पे आहिस्ता से जो है वो उस औरत के एक आध हाथ मार दिया जाए, और उसको लाठी से नहीं मारना चाहिए। और हदीस में भी है, नबी ने फरमाया नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अनिल ज़र्ब फिल वजह व अनिल वस्म फिल वजह। नबी ने फरमाया, नबी ने चेहरे पे मारने से मना किया है। आज हम अपने बच्चों के भी चेहरे पे हाथ मार देते हैं, और अपने घर में भी अगर कोई भाई कोई ऐसा काम कर दे तो चेहरे पे मार देते हैं। हदीस है, नबी ने चेहरे पे मारने से मना फरमाया है, क्योंकि चेहरे को अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से पैदा किया है। और कुरान कहता है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। अल्लाह ने फरमाया हमने इंसान को अच्छी सूरत में पैदा किया है। चेहरे पे मारने से मना किया, चेहरे पे जख्म लगाने से नबी ने मना किया, तो औरत को चेहरे पे नहीं मारना चाहिए। हजरात आगे कुरान कहता है फ़इन अताना, अगर औरतें मान जाएं, अगर औरतें नाराज, जो आपकी नाराजगी का सबब बना था औरत के कोई ऐसा काम करना कि जो आपको पसंद नहीं था, फिर वो उससे माफी मांग लें, आपसे राजी हो जाएं, तो फिर तुम भी उनसे राजी हो जाओ और उसकी पुरानी गलतियों को माफ कर दो, और फिर उससे कहो कि मैं भी आइंदा ऐसा नहीं करूंगा, और आप कहो कि वो कहे कि मैं भी आइंदा ऐसा नहीं करूंगी। हजरात, तो ये घर को चलाने के तरीके हैं। हम कुरान पे अमल करें, नबी की शरीयत पे अमल करें, तो हमारी जिंदगी सुधर जाएगी। लेकिन आज होता क्या है, अगर शौहर ने कोई ऐसा काम कर दिया तो औरत गुस्से में आके कहती है अगर एक बाप के हो तो मुझे तलाक दे के दिखाओ। होता है कि नहीं होता है? अब वो साबित करने का मामला आ गया, अब उसकी इज्जत पे बनाई, अगर एक बाप का है, अगर तलाक नहीं देता है तो एक बाप का नहीं, ये मामला ऐसा हो जाता है। ये उसकी भी नाकिसुल अक्ली की बिना पे ये बात कह देती है। लेकिन हमें ऐसे मौके पे क्या करना चाहिए, अगर वो ये कहे कि अगर एक बाप के हो तो मुझे तलाक दे के दिखाओ, तो उससे ये बात तुम पलट के कह देना अगर एक बाप की है तो मुझसे कभी भी तलाक का मुतालबा मत करना। ये जुमला आप कह दोगे तो कभी जिंदगी में तलाक की नौबत ही नहीं आएगी। उमर फारूक आजम के पास, हसन भाई आखिरी बात है, उमर फारूक आजम के पास एक शख्स अपनी बीवी की शिकायत लेके गया। क्या मामला, लड़ते झगड़ते रहते थे, आपस में खूब लड़ाइयाँ होती थी। उनने सोचा वो वक्त के खलीफा हैं उमर फारूक आजम, तो चलो मैं उनसे मशवरा करके आता हूँ, कोई नसीहत की बात बता देंगे, जिंदगी सुकून से गुजर जाएगी। आए उमर फारूक आजम के पास, जब दरवाजे पे पहुंचे तो उनकी बीवी उन पे और तेज हो रही थी, और गुस्से में उनकी बीवी। अब उमर फारूक आजम सर झुकाए नीचे बैठे, और बीवी बोलती जा रही है, बहुत गुस्से की हालत में है। उसने ये सारी बातें सुनी, फिर चलने लगा, तो उमर फारूक आजम ने फरमाया भाई कैसे आए और कैसे जाने लगे? उन्होंने कहा नहीं हुजूर, बस जवाब मिल गया। कहा अरे क्या, सवाल तो करा नहीं है, जवाब क्या मिल गया? बोले हुजूर मैं जिस सवाल के लिए आया था वो मैंने आपके घर का माहौल देखा तो मुझे उसी से जवाब मिल गया। फरमाया सवाल क्या है? कहा सवाल ये है कि मेरी बीवी भी मुझसे झगड़ती है और मुझ पर तेज हो जाती है, तो मैंने सोचा आप कोई नुस्खा मुझे बताएंगे। मैं आपके घर आया तो आपकी बीवी आप पे बहुत ज्यादा गुस्से की हालत में तेज हैं, तो मैं आपसे क्या नुस्खा पूछूं? तो उमर फारूक आजम ने फरमाया तूने मुझे किस हालत में पाया? कहा आप तो बिल्कुल नहीं बोल रहे थे, बिल्कुल खामोश थे। फरमाया तुझे अब भी समझ में नहीं आया? जब औरत ज्यादा तेज हो जाए, जब औरत गुस्से की हालत में आ जाए तो खामोश रहना चाहिए। अरे ये आज जो है मेरी बीबी मुझ पे तेज हो रही थी, जब मैं तेज होता हूं तो ये खामोश हो जाती है। यही तरीका होता है घर को चलाने का। लेकिन आज हमारा हाल क्या है, अगर बीबी हमसे तेज बोल रही है तो हम उससे ज्यादा तेज आवाज में बात करते हैं। हमने बुजुर्गों के तरीके को भुला दिया है। अगर जिंदगी सुकून से गुजारना है, अगर बीबी तेज हो जाए तो तुम खामोश हो जाओ और घर के बाहर चले जाओ, और बाहर भी तुम्हारा दिल ना लगे तो मस्जिद में आ जाओ, अल्लाह की इबादत करने लगो, सुकून से नमाज पढ़ने लगो, तुम्हारा दिल लग जाएगा, तुम्हारे घर का माहौल भी खुशगवार हो जाएगा। औरत थोड़ी देर बोलेगी फिर खामोश हो जाएगी। ये कुरान हमें पैगाम देता है वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ, अपने घर वालों के साथ मोहब्बत से पेश आओ, अपने घर वालों के साथ हुस्न सुलूक से पेश आओ। ये शादी का प्रोग्राम था इसलिए मैंने इस मौजू पे तकरीर की। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो, मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बि व अतूबु इलैह। कलमा तय्यब पढ़े मेरे साथ मिलकर के ला इलाहा इल्लल्लाह
अल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जिंदगी सवारिए, दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिद आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से, पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम।